बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद गुलाम जाफिर शाह, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में पैसे के लिहाज से तीन किस्म के लोग रहते हैं, जिन्हें हम अमूमन गरीब तबके के नाम से, मिडिल तबका के नाम से और अमीर तबका के नाम से याद करते हैं। मैंने आज आपको ये बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदे में कौन है और सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन है और वो क्यों नुकसान में है। वीडियो पूरी सुननी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पे क्लिक करनी है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गरीब तबका में कौन से लोग शामिल हैं। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास रोटी है, छत भी है, बस अल्लाह ना करे कोई मरीज हो जाए तो बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं से कर्ज मिल जाता है, और कोई अहले तर्स ये तर्स भी कर लेता है, कभी कभार वो कोई इमदाद भी कर जाता है। इसी तरह मिडिल तबका में वो लोग शामिल हैं जिनके पास रोटी भी है, कुछ सहूलियात भी हैं, और इस मिडिल तबका में बाज़ लोगों के पास अपनी ज़ाती कार भी मौजूद है। इसमें मिडिल तबका में किसी किसी के पास नौकरी है, नौकरी नहीं है तो कुछ गुजारे की ज़मीन है, बहरहाल इनकी रोटी जो है वो आसानी से बन रही है। तीसरे वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। इस अमीर तबके में बाज़ लोगों के पास इतनी दौलत है कि वो सैर करने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे में है वो गरीब तबका है। अब आप कहेंगे वो तो पिस रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है और पैसा इस दुनिया में सबसे बड़ी कमज़ोरी है, तो फिर वो किस लिहाज से फ़ायदे में है। एक तो वो इस लिहाज से फ़ायदे में है कि उन्हें आखिरत में बहुत कम हिसाब देना पड़ेगा। दूसरे वो इस लिहाज से फ़ायदे में है कि अगर उसका बच्चा फटे पुराने कपड़े पहन के बाहर निकलता है तो कोई उस पर बातें नहीं करता। लोग ये कहकर चुप हो जाते हैं कि ये गरीब बाप का बेटा है, इसके इतने कपड़े होना भी ये बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा वो चुप हो जाते हैं। अमीर तबके के लोगों के पास तो वैसे पैसा है, उसके बच्चे हर रोज़ नए नए कपड़े पहन कर आ जाते हैं, उन पे बातें कोई नहीं करता। सबसे ज़्यादा बातें मिडिल तबका के लोगों पे की जाती हैं, क्योंकि मिडिल तबका के लोगों की ये कमज़ोरी है कि वो आगे अमीर लोगों के साथ मिल नहीं सकते। मसलन अगर कोई मिडिल तबके का बंदा ये चाहे कि वो अपनी शान और शौकत बढ़ाए, खर्चे करे, तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खर्चे करे। यानी उस तबके के लोगों के साथ वो अपनी शान और शौकत नहीं रख सकता। अब अगर वो बचत पे आता है, अपने बच्चों को गुजारे के कपड़े पहनने के लिए देता है, गुजारे का खाना देता है, तो लोग बातें करते हैं, भाई इसे क्या मसला है, इसके बाप के पास इतनी ज़मीन है, इसके बाप के पास जॉब है, तो देखो जी इसके बच्चों के कपड़े देखो। ये मिडिल तबके वाला बंदा सबसे ज़्यादा नुकसान में है। अब अगर वो किसी की मदद नहीं करता तो लोग कहते हैं अल्लाह ने तुम्हें जॉब दी हुई है, तुम्हें क्या मसला है। अगर वो अपनी औसत से ज़्यादा मदद करता है तो उसको अपने पास भी कुछ नहीं होता। ये मिडिल तबका सफ़ेद पोशी का भरम रखते रखते इस हद तक हो गया है, इसमें बाज़ लोग इस किस्म के, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, कि वो अपनी इस झूठी अना को बरकरार रखने के लिए, अपनी शान बनाने के लिए बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, अपनी ज़मीनें गिरवी रख रहे हैं। इसमें इन तबके के लोगों का कसूर भी है, लेकिन ये हकीकत है कि इस तबके के लोग सबसे ज़्यादा नुकसान में हैं। जो गरीब तबका के लोग हैं, अगर वो कहीं ना कहीं किसी बिरादरी में 100-200 शादी के मौका पर या कोई और मौका हो 100-200 कम दे देते हैं ना, तो लोग ये कहकर खामोश हो जाते हैं कि चलो छोड़ें जी, वो खुद गरीब है। अगर मिडिल तबके के बंदा 1 रुपया भी कम दे दे, बिरादरी हो या कोई और फंक्शन हो, तो लोग उस पर तरह तरह की बातें करते हैं। अब मैं आपको एक आम सी मिसाल देता हूं।
गांव में शादी है, वहाँ 3 किस्म के लोगों ने आना है। गरीब ने भी आना है, मिडल तबका के लोगों ने भी आना है और अमीर तबका के लोगों ने भी आना है। ये बात फिक्स हो जाती है कि अब हर घर ने 1000 रुपया बिरादरी लिखवानी है। ये होता है देहातों में, शायद शहरों में ना होता हो, देहातों में अक्सर ये होता है। अब गरीब बंदा और उसके घर वाले जाते हैं तो गरीब जो है वो रुपया 600 देकर वापस आ जाता है कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं। वो खामोश हो जाते हैं ये कहकर कि गरीब है जी। अब अगर इसी शादी में एक MNA MPA जो अमीर है वो शादी में आ जाता है, वो 1 रुपया भी नहीं देता और चला जाता है, तो पता है पीछे कोई बंदा भी ये बात नहीं करता, बल्कि ये कहकर खामोश हो जाते हैं कि उसका आना भी बहुत बड़ी गनीमत है। लेकिन अगर मिडिल तबके का कोई बंदा 1000 की बजाय 900 बिरादरी लिखवाना चाहता है तो उसके मुंह पर मार दी जाती है कि जी नहीं, 1000 रुपया बिरादरी है, 900 हम नहीं ले सकते। यकीन करें कि ये मिडिल तबका के लोग इस दौर में पिस रहे हैं। गरीब बंदा किसी के आगे हाथ फैलाता है तो लोग ये कहकर खामोश हो जाते हैं कि गरीब है। मिडिल तबका में बाज लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो किसी के आगे हाथ फैलाएं, मगर वो इस लिहाज से कि लोग क्या कहेंगे वो हाथ भी नहीं फैला सकते। बहुत सारे मौकों पर अमीर आदमी बगैर पैसे के अपनी शान व शौकत बढ़ा लेता है। गरीब आदमी पैसे ना होने की वजह से अपना रख रखाव बचा लेता है। लेकिन ये मिडिल तबका के लोग जब तक पैसा भी लगाते हैं, इसके अलावा भी खर्चा करते हैं, मगर वो इज़्ज़त वो मकाम हासिल नहीं कर पाते जो गरीब और अमीर तबका के लोगों ने हासिल कर लिया था। मैं, हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, मगर मैं समझता हूं कि इस दौर में हम अपनी झूठी शान और झूठी अना को बचाने के लिए अपना बहुत जगह पर नुकसान कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि अगर हर बंदा अपनी चादर देख के पांव फैलाए तो गुजारा हो सकता है। अब मिडिल तबके वाले लोग अमीरों जैसी शान रख नहीं सकते, गरीबों के साथ उन्हें कोई मिलने नहीं देता। इसी तरह अगर किसी जगह तालीम हासिल करनी है, अगर मिडिल तबके का बंदा अपने बच्चे को किसी काम पे लगा देता है तो लोग उस पे तरह तरह की बातें करते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तेरे पास इतनी ज्यादा जमीन है, तू बच्चे से मजदूरी करवा रहा है। अगर यही काम गरीब आदमी का बच्चा करता है तो लोग ये कहकर खामोश हो जाते हैं कि भाई उसका बाप गरीब आदमी है, उसके बेटे को पढ़ के क्या करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।